मनरेगा जैसी लोक कल्याणकारी गरीबों की हितकारी योजना में अब मनरेगा दर्पण ऐप, QR कोड, भाजपा की डबल इंजन सरकारें फिर से कर रही हैं इवेंटबाजी, और इनकी इवेंटबाजी की परेशानी उठाना पड़ता है गरीबों को, मजदूरों को। ये तो मनरेगा को लेकर गरीबों और मजदूरों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला काम है। मनरेगा को ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। उसे अघोषित रूप से बंद करने की साजिशें कौन कर रहा है? भाजपा की डबल इंजन सरकार, और कौन कर सकता है? आइए आज बात करते हैं। नमस्कार साथियों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए रोजगार की कानूनी गारंटी। यूपीए सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार, उस दौर में यह योजना ग्रामीण भारत की जीवन रेखा बनी, जिसमें हर वयस्क को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, सड़क निर्माण, तालाबों की खुदाई, जल संरक्षण जैसे कार्यों के जरिए सुनिश्चित की जाती है। अगर 15 दिन काम न मिले तो मजदूरी का भुगतान कानूनन करना पड़ता है इस कानून में। लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में इस योजना को ठप कर दिया गया। पूरे देश में भी इस योजना के बजट को रोका गया। मनरेगा के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बजट में लगातार भाजपा की सरकारों द्वारा कटौती की जा रही है। डबल इंजन सरकार बनेगी, दुगनी गति से काम होगा, दुगना आवंटन होगा, ऐसे सपने दिखाए गए थे। लेकिन यहाँ तो आवंटन कम किया जा रहा है। यूपीए सरकार में इस योजना को मजबूत करने के लिए लगातार संसाधन बढ़ाए जा रहे थे। वहीं भाजपा की सरकारें मनरेगा को कमजोर करने में लगी है। क्या यह गरीबों के हकों और हितों पर हमला नहीं है? क्या यह गरीबों से रोजगार छीनने की साजिश नहीं है? 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में आने के बाद धीरे धीरे साल दर साल इस योजना का बजट घटाना भाजपा की सरकार ने शुरू कर दिया। महामानव नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी ने तो मनरेगा को कांग्रेस की विफलता का स्मारक बता दिया। 2021-22 में मनरेगा के बजट में 34% की कटौती, 2023-24 में 25.5% की कटौती, 2023-24 में फिर से 34% की कटौती, 2024-25 और 25-26 में न बढ़ोतरी हुई न कटौती, क्योंकि पहले ही 3 सालों में भक्कम कटौती हो चुकी है। साथियों, हर साल खर्च बढ़ता है, सरकार का बजट बढ़ता है, आमदनी भी बढ़ती है, लेकिन मनरेगा का बजट कम किया जा रहा है। इसका मतलब इस सरकार की सोच में गरीब, गांव के मजदूर कम अहमियत रखते हैं, उनका हिस्सा कम किया जा रहा है। 20 महीने से छत्तीसगढ़ के 70% से अधिक गांवों में मनरेगा का काम बंद है। खेती के समय मजदूरों ने किसी तरीके से रोजी रोटी कमाई, लेकिन अब जब खेती में काम नहीं है तब रोजी रोटी का संकट है। कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में हर साल 18 करोड़ कार्य दिवस का सृजन होता था, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद यह आंकड़ा सिकुड़ रहा है। भाजपा की सरकारें किसी के भलाई के लिए काम नहीं करती, ये केवल दिखावा करती हैं, इवेंटबाजी करती हैं, डीमोनेटाइजेशन, पूरे देश को लाइन में लगा दिया। एग्रीटेक पोर्टल, सारे किसान परेशान हैं राजस्व रिकॉर्ड की दुरुस्ती को लेकर, और सरकार का राजस्व विभाग किसानों की तकलीफों से आंखें नीचे बैठा है। अब मनरेगा को लेकर मनरेगा दर्पण ऐप, QR कोड, इसके पहले किताबों में भी QR कोड किया गया था। सुदूर ग्रामीण अंचलों में अनेक जगहों पर नेटवर्क की कमी है। जहां नेटवर्क की कमी है वहां QR कोड का स्कैन करना बहुत कठिन हो जाता है। जहां नेटवर्क है वहां भी दिक्कत होती है, तो जहां नहीं है वहां कितनी तकलीफ होती होगी। इस तरीके की इवेंटबाजी से, इस तरीके के अंग्रेजी के शब्दों से, डीमोनेटाइजेशन, एग्री स्टेक पोर्टल, मनरेगा दर्पण, QR कोड, इससे जनता परेशान हो रही है। स्कूलों के शिक्षक परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान हैं।
और अब मनरेगा के मजदूर भी परेशान होने जा रहे हैं। भाजपा सरकार को बताना चाहिए पिछले 20 महीने में कितने मजदूरों को मनरेगा में रोजगार दिया गया है, कितने गांवों में मनरेगा का काम चल रहा है। वैसे भाजपा से जवाब की उम्मीद करना फिजूल है, क्योंकि यह सरकार जमीन पर सच्चाई बताने से, आंकड़े बताने से परहेज करती है और इवेंटबाजी में विश्वास रखती है। अब इवेंटबाजी का एक और नमूना, मनरेगा दर्पण जैसे ऐप लॉन्च करके भाजपा सरकार यह बताना चाहती है कि वह मजदूरों के हित में काम कर रही है, लेकिन हकीकत में तो ये डिजिटल तमाशा है। मजदूरों के दर्द का मजाक उड़ाना है। जिन्हें काम नहीं दिया जा रहा है उन्हें आप मनरेगा दर्पण दिखा रहे हैं। देश में 27 करोड़ पंजीकृत मनरेगा मजदूर हैं, लेकिन मोदी सरकार इसमें 1/3 यानी 9 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं दे पा रही है। 100 दिन की गारंटी थी अधिनियम में, 30 दिन का काम भी मजदूरों को नसीब नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो हालात और बदतर। मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाला प्रशिक्षण बंद, गर्भवती महिला मजदूरों को 1 महीने की मजदूरी का प्रावधान खत्म, रोजगार की गारंटी को कागज का खेल बना दिया है। अभी 1-2 दिन पहले धरसींवा में एक मनरेगा में काम करने वाली महिला मजदूर की दुर्घटना से मृत्यु हो गई। और यह सब उस भाजपा सरकार की करतूत है जो हमेशा ढोल पीटती है, सबका साथ सबका विकास। ये कैसा साथ है और ये कैसा विकास है जिसमें आप लोगों का हक छीन रहे हैं। मनरेगा दर्पण और QR कोड का नाटक भाजपा सरकार का सिर्फ एक दिखावा है। अगर सरकार वाकई में मजदूरों का भला चाहती है तो वो दर्पण और QR कोड जारी करने के बजाय ये बताए कि मनरेगा के तहत कितने कार्य दिवस का सृजन किया गया, कितने मजदूरों को काम मिला, 70% गांवों में काम बंद क्यों हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार मजदूरों को काम की जो कानूनी गारंटी इस अधिनियम के तहत दी गई है उसका पालन कर रही है, पालन करना चाहती है, पालन करने की कोई कार्य योजना है, या सिर्फ इवेंटबाजी करके वाहवाही लूटना चाहती है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों का दर्द, रोजी ना मिलने की तकलीफ, काम ना मिलने की तकलीफ, मनरेगा का काम बंद होने की तकलीफ मनरेगा दर्पण और QR कोड से दूर नहीं होगी, वास्तव में रोजगार देने से दूर होगी। लेकिन जब तक सत्ता में भाजपा रहेगी, गरीब विरोधी नीतियां हावी रहेंगी, तब तक मनरेगा दर्पण सिर्फ सरकार की नाकामियों का आईना ही बन के रह जाएगा। मजदूरों का पेट क्या मनरेगा दर्पण ऐप या QR कोड से भरेगा क्या? उसके लिए तो काम चाहिए, उसके लिए तो रोजी रोजगार चाहिए। साथियों, आप बताइए, आप सरकार के इस मनरेगा दर्पण और QR कोड लॉन्च करने के प्रयास से सहमत हैं या नहीं? अपने गांव का नाम लिखिए और बताइए आपके गांव में मनरेगा का काम कैसा चल रहा है, क्या स्थिति है, क्या मनरेगा मजदूरों को काम मिल रहा है? कमेंट बॉक्स में ये जानकारी जरूर दीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।